हेलो फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। प्रहार बैच में आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में, वाराणसी में, जौनपुर में या मिर्ज़ापुर में? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। अभी का नाम प्रयागराज है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। दूसरा नंबर प्रश्न, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त सन 1901 में, 20 सितंबर सन 1920 में, 15 जनवरी सन 1905 में, 16 अगस्त सन 1904 में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस काव्यधारा की कवित्री मानी जाती हैं? प्रगतिवादी, राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा, द्विवेदी युगीन काव्यधारा या भारतेंदु युगीन काव्यधारा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा की कवित्री मानी जाती हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई? 20 जनवरी 1940, 20 सितंबर 1945, 15 जनवरी 1948 या 20 सितंबर 1950? तो इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1948 को हुई थी। पांचवा नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का क्या नाम था? श्री राम सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह, जगप्रताप सिंह या सूर्यभानु सिंह? तो इनके पति का नाम था श्री लक्ष्मण सिंह। छठा नंबर प्रश्न है, मुकुल पुस्तक की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने कब किया? 1930 में, 1931 में, 1933 में या 1935 में? तो इनकी जो रचना है मुकुल, उसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। सातवां नंबर प्रश्न है कि मुकुल पुस्तक पर किस संस्थान द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान को पुरस्कार मिला? काशी हिंदी संस्थान, नागरी प्रचारणी और उत्तर प्रदेश सरकार साहित्य सम्मेलन प्रमाण? तो इनको जिस संस्थान ने पुरस्कार दिया था उसका नाम है साहित्य सम्मेलन प्रमाण। आठवां नंबर प्रश्न, कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखी? मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सप्त सरोज? तो ये सप्त सरोज जो पुस्तक है वह महादेवी वर्मा जी की नहीं है। नौवां नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पहली कविता किस नाम से लिखी? आम्रपाली, नीम, बबुल, लक्ष्मीबाई? तो इन्होंने सबसे पहली कविता नीम लिखी, उसमें इनकी आयु 9 वर्ष की थी। 10वां नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना कौन सी है? स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, स्वदेश, झांसी की रानी या? तो इनकी जो सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना है वह है झांसी की रानी। 11वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीयता एवं मानवता की कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, कृष्णा शोभती को, मीरा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को? सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। 12वां नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 15 वर्ष? तो इन्होंने अपनी पहली कविता नीम नाम से 9 वर्ष में लिखी थी। 13वां नंबर प्रश्न, किस पुस्तक पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सेक्सरिया पुरस्कार मिला? बिखरे मोती, उन्मादिनी, झांसी की रानी या मुकुल? तो इनकी मुकुल पुस्तक पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। 14वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु कैसे हुई? मोटर दुर्घटना में, हवाई जहाज़ दुर्घटना में, बीमारी से या रेल दुर्घटना में? तो इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई थी। 15वां नंबर प्रश्न और आज की सत्र का ये अंतिम प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी संग्रह का नाम लिखिए। झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, उन्मादिनी या गौरी? तो इनकी कहानी संग्रह का नाम है उन्मादिनी। आज हमने दोस्तों जो सत्र लेकर के आया वो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं MCQ उनके ऊपर है। अब अगली जो हम सत्र लेकर के आएंगे उसमें इनकी प्रसिद्ध कहानी गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक ये देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।